पहला पहला एक्सटिंक्शन देखते हैं कहाँ। ठीक है, पहला एक्सटिंक्शन यहाँ कहीं है। ठीक है, पहला एक्सटिंक्शन यहाँ था। ठीक है, दूसरा एक्सटिंक्शन यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास शायद पूरा रोटेशन अगर है तो ठीक है। ठीक है, तीसरा एक्सटिंक्शन यहाँ आ गया। ठीक है, चौथा एक्सटिंक्शन यहाँ आ गया। ठीक है, 4 एक्सटिंक्शन हुए, 90 डिग्री के बीच में ही हुए होंगे फिर। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को कि वो कलर से ब्लैक हो जाए फिर कलर में आए फिर ब्लैक हो जाए उसको हम एक्सटिंक्शन कहते हैं, और इस पोजीशन को जिसपे वो ब्लैक हो जाता है उसको एक्सटिंक्शन पोजीशन कहते हैं। ठीक है, ये जो कलर्स है ना, अभी तक हमने जो प्लियोक्लोइज्म में कलर्स पढ़े थे, जो प्लियोक्लोइज्म में कलर पढ़ा था हमने, वो हमने पीपीएल में देखा था। ठीक है, ये एक बड़ी कंफ्यूजन होती है प्रैक्टिकल में। प्लियोक्लोइज्म में जो कलर्स की बात होती है और जो हमको लिखना भी होता है, जो बुक में भी कलर लिखा होता है ना, वो पीपीएल का कलर लिखा होता है। ये भी कलर्स हैं लेकिन ये पीपीएल के कलर्स नहीं है, मैंने एनालाइजर इन कर दिया। ठीक है, यानी कि मैं अभी सीपीएल में देख रहा हूं। इन कलर्स को हम इंटरफेरेंस कलर कहते हैं, इंटरफेरेंस कलर्स। अभी आगे अगली स्लाइड में इन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वो कलर्स नहीं है पीपीएल वाले। ठीक है, फर्क है दोनों में, प्लियोक्लोइज्म के कलर में और इन कलर्स में, एक्सटिंक्शन के कलर्स में। चलो ठीक। अरे एक्सटिंक्शन क्यों होता होगा? मान लो कोई भी रैंडम सेक्शन काट लो, सर्कुलर छोड़ के कुछ भी ले लो। ये मेरा मान लो प्रिंसिपल सेक्शन है। सेम कंसेप्ट है इसमें ना, हर चीज में बस मुझको ये पता होना चाहिए इंडिकेट्रिक्स कैसा है। ठीक है, मान लो ये इंडिकेट्रिक्स है, 90 डिग्री रोटेशन करने के बाद ये ऐसा हो जाएगा। प्रिंसिपल सेक्शन है। ठीक है, फिर एक रोटेशन और फिर एक और रोटेशन के बाद मैं वापस जब 90 डिग्री रोटेशन करूंगा मैं फिर से यहाँ आ जाऊंगा, है ना। इन दोनों के बीच का एंगल 90 है हमेशा। एन ओमेगा और एन एप्सिलॉन हमेशा वाइब्रेट करती है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो ये मेरा 0 डिग्री था। आफ्टर 90 डिग्री आई रीच दिस पोजिशन, आफ्टर 90 डिग्री आई रीच दिस, फिर 90 डिग्री के बाद ये, और फिर 90 डिग्री के बाद बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, अब मान लो इससे स्टार्ट करते हैं और हमारा ऐसे आ रहा है कुछ नीचे से, ईस्ट वेस्ट में आ रहा है। पहले केस में एन ओमेगा एन एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू जो बाहर निकल रही है, दूसरे केस में एन ओमेगा, तीसरे केस में फिर एन एप्सिलॉन है, चौथे केस में फिर से एन ओमेगा। और कोई रे नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रिफर्ड डायरेक्शन से मैच कर रही है। ठीक है, ये जो क्रॉस है इससे मैच कर रही है मेरी पोलराइजर की वाइब्रेशन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये 4 केसेस बनेंगे, सिर्फ मैथमेटिकली 4 ही केस पॉसिबल है जिसमें मैं पोलराइजर की डायरेक्शन को किसी एक प्रिंसिपल डायरेक्शन से मैच कराऊं। ठीक है, तो अगर चांसेस बने दो एन एप्सिलॉन के और 2 एन ओमेगा के, तो टू सेट्स ऑफ आउटकम होने 2 सेट्स। ठीक है, दोनों ना एन ओमेगा दोनों एन एप्सिलॉन है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये वाली जो पोजीशन है और ये वाली जो पोजीशन है, ठीक है, जब मैं मिनरल की बात कर रहा हूँ, मान लो मिनरल में ना ऐसे एक कट है। ठीक है, और इन दोनों पोजीशन के बीच का एंगल 180 डिग्री था। तो जब मैं फिजिकल मिनरल को देखूंगा ना तो मेरा मिनरल ऐसे हो गया। ठीक है, कैसे सेम है लेकिन वो मिनरल 180 डिग्री रोटेट हो रहा है। 180 डिग्री रोटेट होके वो ऑप्टिकली सेम जगह पे है लेकिन फिजिकली वो अलग जगह पे। ठीक है, हाँ, अभी हमने जितना भी डिस्कस किया ना, जो हमने 4 केसेस डिफाइन कर लिए हैं, उसमें हमने सिर्फ नीचे की पोलराइज लाइट देखी है, हमने मिनरल देखा है। ठीक है, और यहीं पे से हम अपनी आंख से देख रहे थे, यानी कि पीपीएल की बात कर रहे थे। अभी अभी एक्सपीएल की बात नहीं की, एक्सपीएल का भी पोलराइजर 2 लगेगा। ठीक है, मतलब ये 2 बीम ऑफ रेज है ना, ये बहुत सारी बीम है, इन सब का पोलराइजर ने एक जैसा करके दिया मेरे को। ठीक है, ये पोलराइजर 1 ने ऐसे करके दिया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, पहले हम ना क्या करते हैं कि मिनरल भूल जाते हैं, मिनरल हटा देते हैं पिक्चर से, बिना मिनरल के चलाते हैं माइक्रोस्कोप। नीचे से वेव आई ईस्ट वेस्ट में। ठीक है, मिनरल तो है नहीं, स्टेज से पार चलेगी। अब वो देखेगी पोलराइजर 2 को। पोलराइजर 2
ये पोलराइजर 1, पोलराइजर 1 ईस्ट वेस्ट का था, पोलराइजर 2 किसका होगा, नॉर्थ साउथ का होगा। नॉर्थ साउथ का होगा मतलब मान लो ये ऐसे एक स्लिट है जो नॉर्थ साउथ में, तो ये जितनी रेज आ रही है ईस्ट वेस्ट की, इनमें से एक भी पास नहीं कर सकती इस पोलराइजर को, है ना। पोलराइजर 1, जब ये पोलराइजर 1 का लगा था, जो मेरा नीचे बल्ब है, ठीक है, ये तो मेरा हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करा रहा था, ठीक है ना, अनपोलराइज लाइट थी। पोलराइजर 1 क्या था, पोलराइजर 1 एक स्लिट थी जो ईस्ट वेस्ट में पास करने देती है, इसलिए सारी की सारी वेव्स ईस्ट वेस्ट की थी। अब यही वेव्स जब ना मेरे पोलराइजर 2 को पे चेक इन करेंगे होटल पे, ठीक है, तो वो किसी भी ईस्ट वेस्ट को पास नहीं करने देता, उसको चाहिए नॉर्थ साउथ वाले बदले, ठीक है। तो यानी कि इसके ऊपर जो रिजल्टेंट है वो कुछ नहीं है, डार्क है, एकदम ब्लैक है, ब्लैक है, ठीक है, क्योंकि कोई लाइट पास ही नहीं करने देगा वो। हमने जो वो 4 केस पढ़े थे उसमें पहला केस ये था, ठीक है, नीचे से रे आई ईस्ट वेस्ट की, उसने मिनरल देखा, एन एप्सिलॉन को देखा, सारी की सारी रे ईस्ट वेस्ट की रही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने एन एप्सिलॉन का ले लिया, रही वो ईस्ट वेस्ट की अभी भी। जब वो एनालाइजर पे पहुंचेगी, एनालाइजर सिर्फ नॉर्थ साउथ को पास करने देगा, ठीक है, और ईस्ट वेस्ट का कोई वेक्टर है उसका कोई कंपोनेंट नहीं होता नॉर्थ साउथ में, यानी कि वो कुछ भी पास नहीं करने देगा, यानी कि हमको क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, ठीक है। अब इससे 90 डिग्री रोटेट करने के बाद क्या हो रहा था, मेरे पास अब सारी की सारी लाइंस एन ओमेगा की थी, लेकिन अभी भी सबके सब ईस्ट वेस्ट की थी, तो जब वो एनालाइजर पहुंचेगी वो कुछ पास नहीं करने देगा, ब्लैक दिखेगा, ठीक है। और फिर जब मैं फिर से 190 करूंगा तो यही मेरा इंडिकेटर फिर से बनेगा, फिर भी नहीं और फिर भी नहीं, तो वो जो 4 केसेस थे वो सारे के सारे एक्सटिंक्शन पोजीशन के हैं। क्यों, क्योंकि जो ये इंडिकेट्रिक्स का क्रॉस है और जो मेरा एनालाइजर पोलराइजर का क्रॉस है वो मैच कर रहा है एग्जैक्टली, तो वो 4 पोजीशन पे मेरे पास एनालाइजर से कोई आउटपुट नहीं आ सकता। बीच में आएगा, बीच में क्यों आएगा, हाँ बीच में जैसे मान लो बीच में ऐसे कुछ था, ठीक है, और जो मेरा ईस्ट वेस्ट का कंपोनेंट है ये, ठीक है, तो मेरी जो रे है वो ऐसे है, ठीक है, तो एक कंपोनेंट वो इधर की ले लेगी एन ओमेगा की, और एक कंपोनेंट वो एन एप्सिलॉन की ले लेगी, ठीक है। अब ये सिर्फ मैं इस एन एप्सिलॉन को देख, ये एन ओमेगा, सॉरी एन ओमेगा को देखूं, एन ओमेगा ऐसे कुछ है, तो जब ये नॉर्थ साउथ के एनालाइजर पे पहुंचेगा तो ये खुद 2 वेक्टर्स में टूट जाएगा, इसका ईस्ट वेस्ट वाला वेक्टर गायब हो जाएगा, और जो ये वाला वेक्टर है वो पास थ्रू कर जाएगा। सेम इस वाले का भी जो नॉर्थ साउथ वाला वेक्टर होगा, कंपोनेंट होगा, वो पास थ्रू कर जाएगा, इसमें मुझको लाइट दिखेगी। मिनरल ने उसको 2 लाइट में तोड़ दिया, ठीक है। मिनरल की जो पहली रे थी जो ओमेगा रे है, ठीक है, वो ऐसी कुछ है, उसका एंगल मान लो रैंडम एंगल है, ईस्ट वेस्ट भी नहीं है नॉर्थ साउथ भी नहीं है, क्योंकि इस इंडिकेट्रिक्स में दिख रहा है ना, वो जब ये पहली रे ब्रेक होगी इस वाली में और इस वाली में, इनमें से कोई भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं, ये डायरेक्शन मेरी नॉर्थ साउथ नहीं है और ये डायरेक्शन भी मेरी ईस्ट वेस्ट नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ एक ही रे को देख रहा हूँ, एन ओमेगा को देख रहा हूँ। अब तुमने एन ओमेगा जो ऐसे टेढ़ी आ रही है उसके ऊपर एक स्लिट लगा दी है नॉर्थ साउथ की, तो एन ओमेगा क्या करेगी, हर वेक्टर ना हर प्लेन में कंपोनेंट में तोड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उसको ऑर्थोगोनल, एक ही ऑर्थोगोनल प्लेन में तोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो जब ये वाली वेक्टर एन ओमेगा एनालाइजर पे पहुंचती है, ये अपने 2 कंपोनेंट्स में टूटती है, ठीक है, एक ये होगा एन ओमेगा साइन थीटा और ये एन ओमेगा कॉस थीटा होगा। तो क्योंकि कॉस थीटा तो मेरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का वेक्टर है, वो तो निकल नहीं सकता, साइन थीटा वाला निकल जाएगा। सेम ये वाली जो दूसरी रे थी एन एप्सिलॉन वाली, इसका भी सेम होगा, इसका जो ये वाला वेक्टर होगा नीचे वाला साइन थीटा वो निकल जाएगा, कॉस वाला रह जाएगा। समझ में आ गया? इसलिए एक्सटिंक्शन हमेशा 4 बार ही हो सकता है, जब वो क्रॉस उस क्रॉस से मैच करे, ठीक है। और क्यों होगा? क्योंकि इंडिकेट्रिक्स की प्रिंसिपल डायरेक्शंस का क्रॉस जब मैच करे, यानी कि सिर्फ एक ही रे निकल ले, तब वो नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम सर्कुलर सेक्शन को देख लेते हैं। सर्कुलर